राधे राधे मित्रों, गार्गी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप आशा करती हूँ आप सभी की दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज बहुत ही अच्छे से मनी होगी। अब त्यौहार मनाने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। तो आइए मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। पहले पढ़ेंगे भक्ति के प्रकार। भक्ति के प्रकार पूछे जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं जैसे यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी प्रवक्ता इत्यादि परीक्षाओं में थोड़ा बड़ा स्तर करके पूछते हैं। जैसे भक्ति के प्रकार छोटी छोटी परीक्षा में पूछ लेते हैं, बड़ी परीक्षाओं में पूछ लेंगे 4 प्रकार दे देंगे, 5वां उनमें से अलग दे देंगे, फिर पूछेंगे इनमें से कौन सा भक्ति का प्रकार नहीं है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका आंसर सही हो जाएगा, 1 नंबर बढ़ जाएगा। उसी नंबर को बढ़ाने के लिए आइए नंबर 1 आता है शख भाव। इस भक्ति में भक्त स्वयं को ईश्वर का सखा मानता है। इस शख भाव की भक्ति में कवि, लेखक या भक्त ही अपने इष्ट को अपना मित्र मान के उसकी आराधना करता है, उसको अपना दोस्त मानता है, दोस्तों की तरह दुख सुख सब शेयर करता है। कौन सी भक्ति में? शख भाव की भक्ति में। जैसे आप लोग अपने मित्र से कुछ भी शेयर कर देते हो, ऐसे ही भक्त होता है, वो अपने इष्ट से सब कुछ शेयर करता है अपना मित्र मान के। तो सूरदास ने यहाँ पे शख भाव में भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। अब भगवान श्री कृष्ण को सूरदास जी अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे। अब नंबर 2 भक्ति आती है दास्य भाव। इस भक्ति में भक्त कीर्तन, लीला गायन करता है। इसमें भजन करता है, कीर्तन गाता है, लीलाएं करता है और खुद को ईश्वर का दास समझता है। ईश्वर को अपना सब कुछ मानता है, उसके सामने अपने को एकदम बहुत जलील, अपने को दास समझता है, अपने को बहुत नीचा, अधम, पापी इत्यादि मानता है। ऐसे तुलसीदास ने भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हुए स्वयं को उनका सेवक बताया, दास बताया। ऐसे ही हनुमान जी ने श्री राम को अपना प्रभु श्री राम को अपने आप को श्री राम का दास बताया है। इस प्रकार की भक्ति को हम लोग दास्य भाव कहेंगे। नंबर 3 आता है माधुर्य भाव। माधुर्य भाव में जो लेखक होता है, भक्त होता है, कवि होता है, वो अपने इष्ट को, अपने आराध्य देव को कोई पति मानता है, कोई पत्नी मानता है। जैसे यहाँ पे मीराबाई जी आती हैं। मीराबाई ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण को अपना पति माना था। और दूसरे आते हैं कबीरदास। कबीरदास भी माधुर्य भाव की भक्ति करते थे। तीसरे आते हैं अग्रदास। अग्रदास ने राम से संबंधित ग्रंथ लिखे हैं। ये अपने आप को सीता जी की सखी मानते थे। सीता जी की सखी अग्रदास को, इसीलिए इनका उपनाम अग्र अली भी है। इनको अग्र अली के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4 आता है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव की भक्ति में भक्त अपने इष्ट की, अपने आराध्य की, अपने ईश्वर की बालपन की लीलाओं को दर्शाता है। बचपन की घटनाएं, लीलाएं, तोतली भाषा में बोलना, धूल का खाना, मिट्टी का खाना, राख का खाना इत्यादि लीलाएं दर्शाता है। तो इस प्रकार की भक्ति को हम वात्सल्य भाव कहते हैं। इस प्रकार की भक्ति में अगर उदाहरण में कोई पूछा जाए कि सूरदास किस प्रकार की भक्ति करते थे, तो सूरदास, इनको वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है और वात्सल्य भाव के सम्राट भी हैं ये सूरदास जी। नंबर 5 एवं अंतिम भक्ति का भाव है शांत भाव। शांत भाव में शांत भाव में भक्त इसमें अपने ज्ञान का मिश्रण करता है। आगे बताया गया इसमें ज्ञान का मिश्रण रहता है। सनत सनातन की भक्ति इसी श्रेणी में आती है। जो आजकल हम लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, वो लीला गायन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं इत्यादि भक्ति सनत सनातन की भक्ति है। इसमें कोई अपना
कोई ग्रंथ पढ़ लिया उसी के आधार पे भक्ति भाव करता है, गा गा के सुनाता है। ये दोस्तों पांचों प्रकार के बारे में हमने आपको बताया। और आगे क्वेश्चन और बनता है, भक्त के आद्य आचार्य किसको माना गया? तो रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य किसके गुरु थे? रामानंद के। और रामानंद किसके गुरु थे? कबीरदास के। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राधे राधे।